पीएफआई का सपना रह गया अधूरा। गृह मंत्री अमित शाह ने लगाया ताला। बिल बिलाए रहनुमा। 16 साल पहले बना, 23 राज्यों में फैला। 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की प्लानिंग थी। अब खेल हुआ खत्म। पीएफआई पर लगा बैन तो पाकिस्तान तक पैदा हो गई बेचैनी। लोगों की आने लगी प्रतिक्रिया। ये चिट्ठी बता रही है कि पीएफआई की देश में फैलती जड़ों पर अब दवा छिड़क दी गई है। जिनका सपना भारत को तोड़ने का था, उनके हौसले अब पस्त हो चुके हैं। जांच एजेंसियों ने 2 राउंड में ताबड़तोड़ छापेमारी की, 356 गिरफ्तारियां की और खेल खत्म कर दिया। एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने 22 और 27 सितंबर को पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग और कार्यकर्ता पकड़े गए। 27 सितंबर को दूसरे राउंड की छापेमारी में 250 पीएफआई के लोगों को धरा गया। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। साल 2006 में पीएफआई का गठन हुआ। ये संगठन शुरुआत में दक्षिण भारत के राज्यों में सक्रिय था, लेकिन अब यूपी, बिहार समेत 23 राज्यों में फैल चुका था। इसके बैन के बाद भारत में रह रहे मुस्लिम तो कुछ खुशी भी मना रहे हैं। भारत सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने पर हम भारत सरकार का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और स्वागत करते हैं। देश में नफरत फैलाना, दूसरे धर्म के संगठनों के सदस्यों की हत्या करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, देश में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और इसके संगठन जो थे सहयोगी संगठन ऊपर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं भारत सरकार का। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन है जिस पर बीते सालों में आतंक की कई घटनाओं में शामिल होने के आरोप लगते रहे। इस दौरान इसके कई कार्यकर्ता पकड़े गए। इनसे कई दस्तावेज मिले। इसमें लिखा था 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा, तब तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। 10% मुस्लिम भी साथ दें तो कायरों को घुटनों पर ला देंगे। इधर इनका प्लान था, उधर देश के गृह मंत्री का प्लान था कि ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर देंगे। 4 अगस्त को गृह मंत्री ने सोच लिया था। बेंगलुरु का दौरा था। यह अमित शाह, कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई और राज्य के गृह मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र के बीच मीटिंग हो गई। इसी में पीएफआई को खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया गया। 2 राउंड की छापेमारी, 2 राउंड की दबोची और उसके बाद खेल खत्म हो गया। जैसे ही पीएफआई बैन हुआ तो पाकिस्तान में भी हड़कंप मच गया, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा पीएफआई के कुछ लोग कैसे जिंदाबाद पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे। अब वो रो रहे हैं। सोशल मीडिया पर पीएफआई बैन के बाद कैसे बोल रहे हैं लोग, जरा आप भी देख लीजिए। मोहम्मद लतीफ हैं, भारत में पीएफआई का नाम लेकर मुस्लिमों को परेशान कर रहे हैं। पीएफआई पर बैन मतलब मुस्लिमों के जीने पर बैन। कोई भारत के मुस्लिम की आवाज नहीं बन पाएगा। हमारी सरकार को भारत से बात करनी चाहिए। या अल्लाह, हमारे भाइयों की हिफाजत करो। देखा आपने, सुना आपने, समझे आप। एक और शख्स को देख लीजिए, ये भी पाकिस्तानी है, मैं अबू जैद। अगर कोई हमारे मुल्क में भारत जिंदाबाद के नारे लगाता है तो हम भी उस पर ऐसे ही एक्शन लेंगे। और सही बात, भारत की तो जो उसे सही लगा वो कर रहा है। हमें उसके मसले में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ऐसे लोग भी हैं जो सही को सही और गलत को गलत बोल रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के मुंह पर यह सबसे बड़ा जूता है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस बैन के बाद कुछ खुश हैं। उबैद अहमद कहते हैं, भारत में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। अगर उस पर कार्रवाई हो रही है तो सही है। वहाँ की सरकार का मानना है वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। हमारी सरकार को भी उसके इस कदम की सराहना करनी चाहिए। तो देखा आपने आखिर किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन इतना तय है कि अब सरकार रुकेगी नहीं। ऐसे ही तगड़े एक्शन होते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस इंडिया।